एक बार जो है इसी तरह से आतंकवादियों ने चैलेंज दिया था कश्मीर में कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं करने देंगे। अच्छा। तो मैं यहाँ से गया। अब मेरे साथ ये जो आज दीनू मदेसिया करके हैं बाजार में अपने, उन्होंने कहा कि भैया हम भी चलेंगे। हम कहे बिल्कुल चलो। तो उनकी माँ कहने लगी अरे वहाँ आतंकवादी चैलेंज दिया। तो हमने कहा चाची ना घबरा, हम आगे रहो ई पीछे रहेंगे लेकिन जायब जरूर पहला गोली हम क्या लगी? हाँ लगी, हाँ करी, लेकिन हम जायब जरूर। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। 22 जनवरी एक ऐसा दिन जो देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कारण यह है कि टाट में विराज करने वाले राम अब अपने महलों में आ रहे हैं। 6 दिसंबर साल 1992 बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ था। तमाम कारसेवकों की जान गई। राम भक्त की बात आती है तो अलग अलग प्रकार से राम भक्त मिलते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 6 दिसंबर 1992 जब विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था उस वक्त, उस दिन उस जगह के साक्षी बने थे। अनिल मिश्रा जी हमारे साथ है। उस वक्त इनकी उम्र 25 साल होगी और उसके पहले से लगातार जाते रहे। जब हमने बात किया कि आपको डर नहीं लग रहा था तो इन्होंने सबसे पहला जवाब दिया कि डर किस बात का, ऐसा लग रहा था कि भगवान राम जी ने कितना शक्ति दे दिया है और किसी तरह जो है राम के अस्तित्व पे जो सवाल उठा रहा है उसको जवाब देना है, इसलिए हम चलो गए थे। चाचा जी प्रणाम। क्या हाल चाल है पहले बताएं? सब ठीक है, बढ़िया बाबू। तो 6 दिसंबर 1992 के आपकी उम्र 25-26 साल हुई लगभग यही होगा। उसके पहले से आपसे जाते हाँ रहे? उसके पहले से हम लोग जाते रहे। अच्छा, उस दिन की क्या स्थिति थी जब विवादित ढांचा ढा? जिससे विवादित ढांचा ढाने के पहले की एक घटना आपको बता दे रहा है। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अच्छा। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की तरफ से हम लोगों को निर्देश मिला, खासकर बजरंग दल से, कि आप लोगों को अयोध्या जी चलना है जी। फिर यहाँ से हम लोग तैयार हुए, बहुत लोग गए। वहाँ जाने के बाद कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ इधर जो जहाँ था, चूँकि रास्ता क्लियर नहीं था। हम लोग पुल तक पहुँचे थे, तब तक हल्ला हुआ कि बैरिकेटिंग टूट चुका है, कार सेवक अंदर घुस गए हैं। अच्छा। अब कुछ कार सेवक गुम्बद पे भी चढ़ गए थे। गुम्बद पे चढ़ गए थे। अच्छा। जिसमें कोठारी बंधु का भी नाम आता है, राजेंद्र धारीकार का भी नाम आता है। हम लोग वहाँ प्रत्यक्ष में तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन नाम आता है। उसके बाद से कुछ तोड़ फाड़ होने लगा, फिर गोलियां चलने लगी। अच्छा, गोलियां चलने लगी। आवाज़ आप लोग आवाज़ सुनाई दी, भगदड़ मचा। फिर हम लोग भाग करके किनारे आए। किनारे आने के बाद हम लोग अपना रास्ता ढूंढे, किसी तरह से अपने घर आए। फिर हम लोग दोबारा वहाँ पहुँचे। अच्छा, फिर हम लोग मन को संतोष नहीं मिला? अच्छा। तो यहाँ से लोग बहुत लोग गए थे। तो हम लोग जब वहाँ गए तो देखा हम लोग कि वहाँ की जो महिलाएं थीं वो रो रही थीं। अच्छा। और नालियाँ दिखा रही थी कि इसमें खून, देखिए इसमें खून की नाली बही है। अच्छा, मतलब नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था? थोड़ा बहुत, मतलब उस समय तो बहुत खत्म हो चुका था। कुछ महिलाएं अपने घर में ले जाकर बताती थी कि देखिए यहाँ से 2 बच्चों को खींच के ले गए। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग मंदिर में गए तो कुछ मंदिर में दिखाए लोग गुम्बद था, तो वहाँ मांस का लोथड़ा चिपकने का निशान बना हुआ था। हाँ, बना हुआ था। हम लोग का मतलब हृदय बहुत द्रवित हुआ। हम लोग कहे वो एक भगवान राम के लिए एक लोग यहाँ आ रहे हैं, आके यह सरकार है जो गोली चलवा रही है। उस समय बड़ा मन दुखित हुआ था। फिर भी हम लोग का था प्रण कि रामलला को हम लोग यहाँ विराजमान करके रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। और यहाँ का हिंदू जनमानस भी जो है जाग उठा था। जहाँ भी जाते थे हम लोग को साहस मिलता था। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ गांव में हम लोग गए तो वहाँ लोग भोजन भी खिलाते थे। भोजन भी आप बता रहे थे अभी मुझे कि हम लोग भूखे रह के भी जो है रह रहे थे। अच्छा। उसके बाद पूरी या सब्जी बना कर लोग पन्नी में देते थे कि रास्ते में आप लोग खा लीजिएगा। तो वह भी हम लोग लेकर दौड़ते थे। अच्छा। जाते थे एक जगह, वो जो बताएं आपके नवाबगंज को एक शिशु मंदिर है, हम लोग वहीं पर थे। अच्छा। तब तक पुलिस की गाड़ी, पीएससी की गाड़ी पहुंच गई। तो छत बड़ा नीचे था, तो कुछ लोग तो कूद गए, बाकी सब लोग पकड़ लिए गए। उसमें 4 महाराष्ट्री भी थे हम लोग साथ में। अच्छा, वो अभी महाराष्ट्र से आए थे। अच्छा, आप भी गिरफ्तार हो गए? नहीं, हम तो छत से कूद कर हम 32 लोग भाग गए। अच्छा, 32 लोग भाग गए? हाँ, करीब 32 लोग हम लोग बचे। अच्छा। वहाँ से निकलते, अब वो कब तक का बोए थे लोग खेत में, जिससे मालूम पड़े खूंटार है। लेकिन भागते 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 फिर वहाँ गए तो वही जो पंडित जी लोग थे उन लोगों ने भोजन कराया हम लोगों को, अब पूरी और सब्जी दिया। उसके बाद से नदी के किनारे होते होते हम लोग पहुँच गए जो है कटरा पहुँच गए। जब हम लोग कटरा तो कटरा संख्या अधिक थी। अच्छा। इतनी अधिक संख्या थी
कि उसको जो है वहाँ बैरिकेटिंग किया गया था, किसी को आगे नहीं जाने दिया रहा था। उसके बाद ये हुआ कि अभी आप लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये लोग अड़े हुए थे। बाद में फिर खुला अपना, हम लोग गए, तब तक सब हो चुका था। ढांचा जो है टूट गया था। अच्छा ये बताइए, आप जेल भी गए थे, गिरफ्तार भी हुए थे, आप बता रहे थे। हाँ, जब हम गिरफ्तारी जो हुई थी तो वो ढांचा गिरने के पहले अच्छा एक आह्वान हुआ था यहाँ जाने के लिए, तो बस खड्डा से गई थी। अच्छा उसमें हमारे बालाजी नेता भी थे, नित्यानंद मास्टर साहब, मतलब अच्छे लोग भी थे उसमें। अच्छा, आप पहले से जाते रहे, माने ढांचा गिरने से पहले से? उससे बहुत पहले से हम लोग जाते रहे। उस समय आप युवा थे, ताकि उस समय जैसे मिडिल फैमिली में ये होता है कि जिम्मेदारी होता है, भाई कुछ करना है, कुछ परिवार के लिए करना है, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा था? हम लोग जब कहते जा पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा कर सब कोई, भगवान राम ही सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु की उनकी कृपा, कोई डर नहीं हम लोग को लगता था। हमारे साथ हमसे भी छोटी उम्र के बच्चे जाते थे, एकदम वो जोश में रहते थे। छोटे छोटे? हाँ, हम लोग का नारा लगता था, जिसके ऊपर राम की कृपा है उसके ऊपर किसी कृपा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमसे भी छोटे बच्चे हमारे साथ वहाँ गए हैं। अच्छा। और जाकर नारा लगाते थे। हम अपने मोहल्ले से 2-3 लड़कों को ले गए थे, है ना। हम कहे चलो तुम लोग, कहे सब भैया कोई बात, हम कहे कुछ नहीं, है ना। उन लोगों को ले आते थे, उनका खर्चा पानी, थोड़ा गरीब थे, लेकिन जोश उनके अंदर रहता था। जोश रहता। हाँ, और नारा भी लगा, नारा भी बोलते थे। क्या नारा बोलते थे उस समय? बोलते कि जो राम काज में पिछड़ा है वो मर्द नहीं वो हिजड़ा है। जो राम काज में पिछड़ा है वो मर्द नहीं वो हिजड़ा है। अच्छा। हाँ, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी, हम लोग का नारा रहता था। फिर से बोलिए नारा। जो हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम न आया वो बेकार जवानी है, ये हम लोग का नारा रहता था। अच्छा, ये नारा था जो एकदम जोश पैदा करता था। अच्छा ये बताइए, अब 1992 से और अब जिक्र हम करें तो हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आपने वह दौर भी देखा है, तमाम कारसेवकों की जान चली गई, किसी का परिवार खत्म हो गया। कैसेट भी उसका लाए थे ना। हमको जो गोलियां चली थी वो कौन जैन है, उन्होंने कैसेट बनाया था। अच्छा। उस कैसेट को लाने के लिए हम और जितेंद्र पाठक गोरखनाथ मंदिर में गए। वहाँ से हम लोग को सूचना मिली, गुप्त सूचना, तो फिर हम लोग एक जगह पहुँचे तो वहाँ से कैसेट मिला था। अच्छा। उस कैसेट को हम व्यक्तिगत, तब उस समय ये चलता था वीडियो, तब ये सब सिस्टम नहीं था, तो गांव-गांव में हमने वीडियो दिखाया उस गोलीकांड का। अच्छा, मैंने जो उस समय जो है ढांचा के वक्त जो एक कारसेवकों की जान चली गई, उसका गांव-गांव घूम के वीडियो भी दिखाया गांव-गांव, लोगों को जागरूक। हाँ, महिलाएं तक जागरूक हो जाती थी एकदम। अच्छा। हाँ, वो भी इतना मुलायम को गाली देती थी सब देख करके वो गोलीकांड को। अच्छा। हाँ, उसमें दिखाया गया है PSC वालों का राइफल रखवा कर डंडा पकड़ा दिया गया। अच्छा। हाँ, सब दिखाया गया उसमें। उस समय हम उस कैसेट को यहाँ लगभग गांव में ले आकर दिखाते थे, नगर में लोग ले जाते थे कैसेट अपने घर में, डर के मारे सार्वजनिक नहीं हो पाता था। हाँ। क्योंकि सपा की सरकार थी। अच्छा। तो लोग अपने घर में ले जाकर, है ना, रात को भाड़े पर ले जाकर लोग चला कर देखते थे। यही अमर जायसवाल हैं जो इन्हीं का वीडियो था, उस समय चलता था, इन्हीं का वीडियो भाड़ा करके लोग अपने घर ले जाते थे, उस कैसेट को देखते थे। अच्छा। हम वो कैसेट भी लिया है, मैंने बड़ा स्ट्रगल हुआ है। हाँ। अच्छा यह बताइए, अब 22 तारीख को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। प्राण प्रतिष्ठा लग रहा है, जो हम लोग का पूर्वजों ने जो खून बहाया, जो उन्होंने बलिदान दिया, आज वह बलिदान हम लोग के सामने एकदम सही सत्य हो रहा है। हमारी सत्य पर जीत हो रही है, हमारे प्रभु राम फिर विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। ताकि आपने वह दर्द भी देखा है और आज यह खुशी भी देख रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है। पूर्वज तो हमारे नहीं देख पाए, लेकिन हम उनके वंशज जो लड़े हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं कि उन लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा। उनकी प्रेरणा से हर हिंदू समाज ने संघर्ष किया, और संघर्ष का फल है कि भगवान आज हम लोग के साथ आँख के सामने आज विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। बहुत सौभाग्यशाली क्षण होगा हम लोग के लिए, बहुत सौभाग्यशाली क्षण है कि अब हम ही नहीं, अब तमाम पीढ़ियां खत्म हो गई, इंतजार करते करते। अब वो लोग संघर्ष किए, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तमाम पीढ़ियां, तमाम परिवार, और उनके परिवारों ने जो बलिदान दिया सिर्फ, और इंतजार करते करते खत्म हो गए। लेकिन यह 22 तारीख का जो दिन है वाकई ऐतिहासिक है, और मैं कहता हूं कि जीवन में धैर्य सीखना है तो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहता है, उनके जीवन काल से सीखना चाहिए। मुझे लगता है एक इंसान को अगर भगवान राम की जीवनी के बारे में ही जान ले तो उसका जिंदगी सफल है। महलों में रहने वाले राम कैसे 14 साल वनवास काटे, पैर में छाले पड़ जाते थे, कील लग जाते थे, कांटे लग जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने वादे के खिलाफ नहीं गए। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहला है,
इसीलिए रामचरितमानस, मनुष्य का चरित्र राम की तरह हो तो रामचरितमानस कहलाता है। हम प्रभु राम के ही प्रेरणा से हम लोग हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से चलते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा रही कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे जो आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। और बताइए 22 तारीख को जाएंगे आप अयोध्या? अब 22 को तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बड़ी भीड़ होगी वहाँ। मोदी जी ने भी मना किया कि अभी आप लोग मत आइए, लेकिन 22 के बाद हम जाएंगे। 22 के बाद? हाँ, जाएंगे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अब जब वो दिन याद करते हैं आप और आपके साथ के लोग जो उस समय आपके दोस्त रहे होंगे, अब आपकी उम्र के, कहीं ना कहीं जो आपका मेहनत देखे हैं, लगातार आप अयोध्या जाते थे, कभी पैदल जाते थे, कभी बस से जाते थे, पकड़े जाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। और जंगल के रास्ते हम लोग गुजरे, जंगल राम के दीवाने हो गए। हाँ, एकदम राम के दीवाने। भाई हमारा राष्ट्र पूरा राम का है, अब वो टाट में रहे तो हमारा इस घर में रहना व्यर्थ था। जो हमारा आराध्य है वही टाट में हो, यह बर्दाश्त नहीं है। आज उसी का देन है, आज हमारे पूर्वजों का, उनसे जो हम लोग सीख लिए हैं कि आज हमारे प्रभु राम आज महल में विराजमान हो रहे हैं। ऐतिहासिक पल 22 जनवरी। उस 22 जनवरी को हम कहते हैं कि हर घर में दीपक जले, घंटियाँ बजे, दिवाली मनाई जाए, खुशियों का त्योहार माना जाए, माने कि उस दिन हमारे प्रभु राम 22 जनवरी ऐसे हो जाएगा जैसे भगवान राम 14 साल बाद वनवास आए थे और खुशी मनाया जाता है, ये वैसा ही दिन होगा, वैसा ही मनाया जाए, जैसे लगे कि प्रभु राम अब मेरे ही घर आने वाले हैं, इस तरह से खुशी मनाए। लोगों की बलिदान, वो जो अपने प्राण की आहुति दी है, कहीं ना कहीं उनको परिवार को भी अब खुशी मिलेगा, उनके परिवार को, उनको आत्मा को भी खुशी मिलेगा। उनका आत्मा भी जो जहाँ भी होगी वो कहेगी कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी तो इतने जागृत हुए हमको देख करके कि आज उनके वजह से भगवान राम फिर अपने जगह पर जहाँ उनका जन्म स्थान था वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं 22 तारीख। चाचा जी, आपने हमको समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद। तो 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या अपने नगर में उसी टाट से उठकर अब अपने महलों में आने वाले हैं। और इंतज़ार कितना था, यह इंतज़ार का क्षण आप इस तरीके समझिए कि जिस तरह से सीता माता ने राम का इंतज़ार किया, जिस तरह से जो है भरत भाई ने जो है उनके वनवास जाने के बाद उनका खड़ाऊ अपने माथे पे रखा और इंतज़ार किया, यह इंतज़ार कहीं ना कहीं भगवान राम के भक्तों के लिए भी कुछ ऐसा ही था। तो हमारे साथ अनिल मिश्रा, जो एक ऐसे राम भक्त जो 6 दिसंबर 1992 के पहले से जाते रहे, गिरफ्तार भी हुई, गोलियों की आवाज़, गोलियां इनके आसपास से गुजरती थी, देखते थे। हमने जब सवाल किया कि आपको डर नहीं लगता था, तो इन्होंने जवाब दिया कि जिसके ऊपर राम की कृपा है उसको भला कुछ क्या हो सकता है। तो ये बातचीत का सिलसिला कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताइएगा। और 22 तारीख का ऐतिहासिक दिन, यह निश्चित ही हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए एक सौभाग्यशाली दिन जरूर होगा।